अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू डिजिटल स्किल्स एफिशिएंसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के सम इफ़ और सम इफ्स फार्मूला के बारे में। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में भी लगेगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने चैनल पर। तो यहाँ पर मैंने और भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप इस चैनल को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हो सकता है कि आपको इन वीडियो से हेल्प मिले। और यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है मैंने एक्सेल के ही सिंपल इफ फार्मूला के ऊपर बनाई हुई है विद डेली लाइफ इजी एग्जांपल्स, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए एक एक्सेल का कोर्स भी बनाया हुआ है, बेसिक कोर्स है ये। तो इस कोर्स की मदद से अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आप कॉन्फिडेंटली एक्सेल में काम करने के काबिल हो सकते हैं। तो इन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो भी मैं बना रहा हूँ। तो चलते हैं वापस। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन सब व्यूअर्स को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। उन सब का सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और मेरी एक साथ साथ रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप इस जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसे आप एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब आप बीच में ही 10-15 सेकंड देख के छोड़ जाते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छी नहीं बनी हुई, व्यूअर्स को पसंद नहीं आ रही है, तो यूट्यूब जो है वो वीडियोज़ को गुमनामी में डाल देता है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करें, और मैं भी वीडियोस शॉर्ट बनाऊंगा जिससे कि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। तो चलते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आप समझें कि सम इफ़ और सम इफ्स होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, सम इफ़ सम करो अगर। जब भी हमने किसी कंडीशन किसी शर्त के साथ सम यानी टोटल करना होता है तो हम सम इफ़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर की सारी सेल्स सम कर दो, या फिर लाहौर में जितने लैपटॉप बिके हैं और वो HP कंपनी के हों उनकी जो सेल्स हैं वो टोटल कर दो, सम कर दो। तो इन सिनेरियोज़ के लिए सम इफ़ और सम इफ्स को यूज़ किया जाता है। सम इफ़ सिंगल क्राइटेरिया के लिए होता है, सिंगल कंडीशन, और सम इफ्स मल्टीपल कंडीशन के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर लगाता हूँ सम इफ सॉरी, और ब्रैकेट ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको एक सिंटैक्स देखने को मिलता है। अगर आप इस सिंटैक्स को समझ जाएँ तो आप 25 से 30% जो है फार्मूला वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वो रेंज मांग रहा है। अब मैंने पता करवाना है लाहौर की सेल्स, तो सबसे पहले मैं सिटी वाले इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा मुकम्मल। उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दूँगा लाहौर। इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखा क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो उसके बाद कॉमा लगाऊँगा। अब सम रेंज वो होती है जहाँ से टोटल होना होता है, तो टोटल अमाउंट वाली ही रेंज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहीं से टोटल होगा जो भी होगा। तो अभी मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद। तो ये देखें इतना सा ही होता है सम इफ़ फार्मूला। इसको आप पोज करके देख सकते हैं। मैं करता हूँ एंटर। तो ये लाहौर की जितनी भी सेल्स थी वो निकल आई हैं। एक दफ़ा और मैं सम इफ़ आपको समझा देता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज वही ले लेंगे, इस दफ़ा यहाँ से आइटम नेम वाली। उसके बाद यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ लैपटॉप कितने सेल हुए हैं, लैपटॉप्स की सेल मुझे निकाल के दे दो टोटल करके। तो अगेन यहाँ से टोटल अमाउंट निकलेगी, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और अगेन मैं एंटर करता हूँ। तो ये निकली। अब इसे मैनुअली भी जल्दी से चेक कर लेते हैं कि इसने सही रिज़ल्ट दिया है कि नहीं। एक लैपटॉप ये था तो इसे सिलेक्ट करते हैं प्लस, और एक लैपटॉप ये था इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर प्लस करेंगे न्यूमेरिक कीपैड से। उसके बाद एक लैपटॉप वाला ये है, इसे भी प्लस कर देंगे, और एक लैपटॉप वाला ये है। तो अभी देखेंगे कि इस अमाउंट के बराबर ये आ रहा है कि नहीं। तो मैंने एंटर किया तो देखें बिल्कुल बराबर आ गया, यानी बिल्कुल ठीक फार्मूला काम कर रहा है। तो अभी मैं सम इफ्स के साथ आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे सम इफ्स फार्मूला। अब सम इफ़ और सम इफ्स में फ़र्क ये होता है कि सम इफ्स में सबसे पहले ये सम रेंज ही मांग लेता है आपसे। तो सम रेंज वही होती है जहाँ से सारी अमाउंट्स टोटल होना होती हैं। तो हमारे केस में टोटल अमाउंट ही हमारी सम रेंज है, तो इसे कर लेंगे मुकम्मल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ सम रेंज हो गई। अब यहाँ क्राइटेरिया 1 है, तो क्राइटेरिया 1 मेरा होगा कि फैसलाबाद में जितने लैपटॉप बिके हैं उनकी सेल दे दो। तो सबसे पहले मैं सिटी सेलेक्ट कर लूँगा, कंप्लीट रेंज। उसके बाद कॉमास में मैं लिख दूँगा फैसलाबाद। अब मेरा सेकंड क्राइटेरिया शुरू हो गया, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ आइटम नेम वाली लिस्ट। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लैपटॉप। अब मेरी ये 2 कंडीशन मुकम्मल हो गई। अब मैं इसे करता हूँ एंटर। तो अभी देखते हैं रिज़ल्ट। तो ये देखें इसने फैसलाबाद में जितने भी लैपटॉप सेल हुए थे उनकी अमाउंट निकाल के दे दी। अब एक दफ़ा मैं आपको 3 कंडीशन के साथ लगा के दिखा देता हूँ। सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन सम रेंज मांग रहा है ये, तो यही वाली देंगे टोटल अमाउंट वाली।
तो टोटल अमाउंट वाली को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपने एक बात और ध्यान में रखनी कि आपने जितना डाटा होगा उतना ही सिलेक्ट करना है, ना ज़्यादा करना है ना ही कम करना है, बिल्कुल बराबर करना है। अगर आप गलत डाटा सिलेक्ट करेंगे तो या तो आपको वैल्यू एरर आएगा या फिर आपका डाटा सही से नहीं दिखेगा आपको। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में अगेन मैं ये सिटी दे देता हूँ, कोई गलती हमने कर दी है, यहाँ पर अभी कॉमास नहीं लगेंगे। तो सिटी वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, कंप्लीट। उसके बाद अब कॉमास में लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स को, तो इस दफ़ा हम ले लेते हैं कोयटा, बलूचिस्तान का कैपिटल है ये। उसके बाद फर्स्ट हमारी कंडीशन क्राइटेरिया कंप्लीट, अब ये सेकंड आ गया। इसी तरह आप जितने मर्ज़ी चाहें लगा सकते हैं, वैसे नॉर्मली 4 से 6 क्राइटेरियाज़ में ही नॉर्मली काम हो जाता है। तो अभी सेकंड लगा कर देखते हैं ये आइटम नेम से। तो यहाँ पर आइटम इस दफ़ा मालूम करवा लेते हैं, माउस की मालूम करवा लेते हैं। ओके, माउस लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास में। अब तीसरी जो होगी वो कंपनी से ले लेते हैं कि किस कंपनी का चाहिए। तो इस तरह से आप जो है ना कंडीशन लगा सकते हैं अपने डाटा में। तो तीसरी कंडीशन में लिखता हूँ यहाँ HP। अब HP आप देखेंगे यहाँ कैपिटल लेटर में, लेकिन यहाँ पे मैं फार्मूलाज़ में अगर स्मॉल लेटर में भी लिखूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो अभी मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद। ये मैंने 3 कंडीशन के साथ आपको बता दिया है, सम इफ्स। अभी इसको मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जितने भी कोयटा के अंदर माउस बिके थे उनकी ये सेल, और HP कंपनी के उनकी ये सेल आ गई। अभी इसे मैनुअली करके देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारा जो है वो एक्यूरेट आया है कि नहीं। तो सबसे पहले कोयटा माउस HP इसे सिलेक्ट कर लेंगे, न्यूमेरिक कीपैड से प्लस दबाएंगे। उसके बाद यहाँ एक कोयटा माउस HP ये है तो इसकी भी सेल ले लें। उसके बाद यहाँ पर एक कोयटा ये वाला नहीं है, तो इतने ही हैं, 2 ही हैं। तो अभी देखते हैं कि इसके बराबर हमारी वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो मैंने किया एंटर, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी तरह की वैल्यू आ रही है, यानी हमारा रिज़ल्ट था बिल्कुल एक्यूरेट दिया है इसने। तो अभी मैं आपको अगर इसमें से कुछ चेंजेस भी करके दिखाऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फार्मूलाज़ बिल्कुल लाइव काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी ये कोयटा LED और सोनी है ना, इसको मैं इसके जैसा बना दूंगा, कोयटा माउस HP। तो यहाँ पर सोनी की जगह माउस लिख देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ लिख देंगे HP। तो अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर अब देखेंगे कि रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। मैंने किया एंटर, तो इसने इसकी भी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। तो ये बिल्कुल लाइव फार्मूलाज काम करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट देते हैं। तो आई होप इस वीडियो की आपको समझ में आई होगी, आपको सम इफ और सम इफ्स के बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ मैं बनाऊँगा काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के ऊपर, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ड्यूरेशंस के बीच में किस तरह से सम करते हैं और किस तरह से काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेट से इस डेट के बीच में, या फिर इस मंथ से इस मंथ के बीच में, या फिर इस टाइम से इस टाइम के बीच में किस तरह से सम करेंगे या काउंट करेंगे। तो इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो लाइक करें इस चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।